वो एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा था और अपनी इसी मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो और इसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का शरफू। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से इसमें पहले सी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर इसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना इसके लिए मुश्किल है। इसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर भी हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं, चारपाई पर क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि इसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो फरमाइए अब्बा जी, शरफू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम जरा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके जरिए ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और इसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी होंगी और उन्हें किस तरह गड्ढा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहाँ ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियां बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे इस जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। इसका ये शौक देखकर इसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जब वह अपने बेटे को बताना चाहता था तो कहने लगा, लो शरफू, आज से काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वह बहुत अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तलो नहीं हुआ था कि वह बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक तार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं। इन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर शाख के इस मुकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी हुई थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी इस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा इस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया। वह आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो इस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके ज़हन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, इसका हुक्म मानता हूँ तो बहुत खुश होगा। मैं लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लूंगा, लेकिन ये इन चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने ये घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नजर बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा, जल्दी आ गई हो, बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई हैं। नहीं अब्बा जान, क्या बात है? अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शरफू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया और उससे पहले कि इसका बाप कुछ कहे उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता उसे? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ
हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियां काट कर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी एमकाना हरकत की है, मैं नहीं समझता कि तुम इतने पागल होगे। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या कह देता कि उसकी बीवी ने सरगोशी से समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ नहीं कहो, 2-3 दिन ठहरो, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। वो दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और काम का पता बताया और ताकीद की कि खबरदार, पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, चनाचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर न देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नजर पेड़ के नीचे इस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुँचाऊँ? क्या इसकी शाखें काटने से इसका फल का कुछ हिस्सा जाया नहीं हो जाएगा? क्या ये इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। इस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो इसे यकीन हो गया कि अब ये जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया है। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे नहीं लाया। फिर इसने बाप को पेड़ न काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग इस फल को पकाकर खाते हैं। बाप घर जा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मरतबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार अब के कोई बहाना ना बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, उन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। उन्हें काटना इंसान के इन मोहसनों का एहसान मानने के बजाय उन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ी थी, उसके पुल पर से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लूंगा। इस रोज वो शाम के करीब अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि इसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर बैठा करूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और इसे इस वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने इसे भी झड़क दिया। बस बस अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। इसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया यहाँ तक कि इसके लिए एक कदम उठाना भी 2 बरस हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो इसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि इसने बेटे को घर से निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि इनके मकान के आगे एक बग्गी रुकी। इसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर इस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन है? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और इसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मा। अरे शरफू! लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था। वो बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा इस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देख करके मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो है मेरे मोहसिन। नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे,
वाकई शर्फू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया था कि उसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने इस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शर्फू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।